नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में। अक्सर हमको स्टॉक मार्केट में यह टर्म सुनने को मिलती है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में अपर सर्किट लग गया, ये पर्टिकुलर स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया। तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? तो फ्रेंड देखिए, स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं उनकी एक लिमिट सेट है, हर दिन की उनकी एक लिमिट सेट है कि उस लिमिट तक ही वो शेयर एक दिन में बढ़ सकता है या फिर एक दिन में नीचे गिर सकता है। हर स्टॉक की अपनी एक लिमिट सेट है, ठीक है। अभी मान लो कोई स्टॉक है, वो 100 रुपये पे कल क्लोज हुआ था, उसकी लिमिट मान लो अगर 120 रुपये सेट है, ठीक है। तो जैसे ही उसका भाव बढ़ते बढ़ते 120 रुपये पे चले जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर उसका प्राइस रुक जाएगा, वो लिमिट को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। 120 के ऊपर वो शेयर उस दिन पर्टिकुलर डे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट सेट है, उसका बैरियर है, ठीक है, उसकी बाउंड्री है, उसको वो क्रॉस एक दिन में नहीं कर सकता। जिस तरीके से ऊपर है बाउंड्री, उसी तरीके से नीचे भी एक बाउंड्री लगी हुई होती है, ठीक है। और वो लिमिट तक अगर शेयर पहुंच गया और वहां पर जाकर उसका भाव रुक जाता है, ठीक है, उसे ही बोला जाता है सर्किट। और जब यह भाव ऊपर की तरफ जाके बंद होता है, मान लो शेयर का भाव बढ़ रहा है और ऊपर की लिमिट तक शेयर पहुंच गया और वहां पर जाकर रुक गया, तो उसे बोला जाता है अपर सर्किट। और जब मान लो शेयर का भाव नीचे गिर रहा है, बहुत गिर रहा है और नीचे की जो लिमिट सेट है उस लिमिट पे आके भाव रुक गया, ठीक है, क्योंकि और नीचे जाना चाहता है भाव, बट बाउंड्री लगी हुई है तो नीचे जा नहीं पा रहा है, वहां नीचे आके भाव रुक गया, तो उसे बोला जाता है लोअर सर्किट। कहने का मतलब है कि जब भाव बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते ऊपर की लिमिट अगर स्टॉक क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे जाके टच हो गया, ठीक है, लिमिट पे जाके रुक गया, तो उसे बोला जाता है अपर सर्किट। और नीचे की लिमिट पे आकर अगर शेयर रुक गया तो उसे बोला जाता है लोअर सर्किट। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डे के लिए होता है, उस पर्टिकुलर डे के दिन वो शेयर उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता है, बट नेक्स्ट डे जब उसकी ट्रेडिंग शुरू होगी तो उसकी नई लिमिट सेट रहती है, ठीक है, फिर उसके नए लिमिट्स आते हैं, हर दिन के लिए अलग अलग लिमिट होती है। दोस्तों ये जो सर्किट लिमिट है इसके 4% नॉर्मली होते हैं। एक 20% का सर्किट लगता है, एक 10% का सर्किट लगता है, एक 5% का सर्किट लगता है और एक होता है 2% का सर्किट लगता है। तो ये 4% में स्टॉक में सर्किट लगते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन से स्टॉक में कौन से परसेंटेज का सर्किट है, ठीक है। जो नॉर्मली जो रिलायबल शेयर होते हैं, जो मतलब कम वॉलेटाइल शेयर है, थोड़े रिलायबल जो शेयर होते हैं, ठीक है, बड़ी कंपनियां हम नॉर्मली उन्हें बोल सकते हैं, तो उनमें 10% और 20% के सर्किट लगते हैं। और जो छोटी कंपनी है, मतलब ज़्यादा वॉलेटाइल कंपनी है, कम रिलायबल कंपनी है, उनमें आपको 5% और 2% के सर्किट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से एक्सचेंज डिसाइड करता है कि कौन से शेयर में किस तरीके का सर्किट लगाना है, ये एक्सचेंज के हाथ में होता है। और एक्सचेंज हर स्टॉक की जो सर्किट लिमिट है, उसका जो परसेंटेज है सर्किट लिमिट का, उसको चेंज भी कर सकता है, ठीक है। मान लो कोई स्टॉक है, उसमें डेली उसमें 20% मान लो लिमिट सेट है परसेंटेज, ठीक है, सर्किट की, वो 20% लग गया पहले दिन, दूसरे पर दिन 20% लग गया, रोज उसमें 20% सर्किट लग रहा है, मान लो अपर सर्किट लग रहा है, तो फिर एक्सचेंज क्या करेगा, उसकी जो सर्किट लिमिट है उसको कम कर देगा, 20% से 10% कर देगा। फिर 10% की भी सर्किट कंटिन्यू लग रहे हैं तो फिर और कम कर देगा, फिर 5% कर देगा। तो ये पूरी तरीके से एक्सचेंज पर निर्भर करता है कि वो कौन से स्टॉक की सर्किट लिमिट को किस परसेंटेज पे रखता है, ठीक है। दोस्तों इस सर्किट लिमिट को डीपीआर भी बोला जाता है। डीपीआर मतलब डेली प्राइस रेंज, ठीक है। मान लो कोई स्टॉक है, वो कल क्लोज हुआ था 100 रुपये पे, ठीक है। अब 100 रुपये पे क्लोज हुआ तो मान लो उसका जो सर्किट परसेंटेज है वो 20% का है, तो उसकी डीपीआर रेंज क्या रहेंगी? उसकी डीपीआर रेंज ये रहेंगी, वो 100 रुपये पे कल क्लोज हुआ था, उसका अपर सर्किट रहेगा 120 रुपये पे, 20% ऊपर अपर सर्किट रहेगा, और उसका लोअर सर्किट रहेगा 80 रुपये पे, 20% नीचे, मतलब 100 से नीचे 80 रुपये पे 20%। तो इस तरीके से उसका डीपीआर रेंज हो गया। ऊपर में डीपीआर रेंज उसकी 120 रुपये, नीचे डीपीआर 80 रुपये, तो ये उसकी डीपीआर रेंज है उस पर्टिकुलर डे के दिन। उस पर्टिकुलर डे के दिन वो शेयर 80 रुपये से लेकर तो 120 रुपये तक मूवमेंट कर सकता है, इसी के अंदर उसे खेलना पड़ेगा। 80 के नीचे वो जा नहीं सकता है, 120 के ऊपर वो जा नहीं सकता, ये उसकी लिमिट सेट है, ये उसकी बाउंड्री सेट है उस पर्टिकुलर डे के दिन, ठीक है। और दोस्तों जो शेयर एफएनओ में होते हैं, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो शेयर होते हैं, उनमें सर्किट लिमिट नहीं होती है। वैसे तो एक नॉमिनल सर्किट लिमिट उनमें भी होती है। नॉमिनल मतलब जो एफएनओ के शेयर है वो भी इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं। जो एफएनओ के शेयर इक्विटी मार्केट में जो ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आपको सर्किट लिमिट इनिशियली देखने को मिलेंगी, ठीक है, दिखेंगे आपको वहाँ पे डेली प्राइस रेंज उसकी ये है। बट क्या होता है, जो शेयर एफएनओ में है वो अगर अपनी प्राइस तक पहुँच जाता है, ठीक है, उसकी जो सर्किट लिमिट है नॉर्मली 10% की होती है, वो सर्किट लिमिट तक अगर पहुँच जाता है तो थोड़े देर वहाँ पर वो फ्रीज रहता है, ठीक है, थोड़े देर फ्रीज रहता है उसका भाव, बट
थोड़े ही देर के बाद में वो भाव उसका खुल जाता है, मतलब नेक्स्ट लेवल का सर्किट वहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, मान लो को 100 रुपये पे कल क्लोज हुआ था, F&O वाला शेयर है, 100 रुपये पे क्लोज हुआ था। इनिशियली आपको सिस्टम में दिख रहा है उसकी सर्किट लिमिट 120 रुपये से 110 रुपये सेट है। ठीक है, 10% के हिसाब से 110 रुपये सेट है। 110 रुपये से भाव जैसे ही पहुंचेगा थोड़ी देर फ्रीज रहेगा, बट तुरंत वहाँ पे खुल जाएगा भाव। नया सर्किट आपको 120 रुपये का दिखेगा, फिर 120 टच कर दिया, फिर और नया सर्किट खुलेगा, 130 रुपये का खुलेगा। तो जैसे जैसे भाव ऊपर टच करते जाएगा सर्किट पे, जो नॉमिनल सर्किट हम बोलेंगे वहाँ पे टच करते जाएगा, नए नए सर्किट ओपन होते चले जाएंगे। F&O शेयर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो शेयर F&O में नहीं है उनमें तो ऐसा नहीं होता, उनमें जो सर्किट लिमिट सेट हो गई उस दिन के लिए वही सर्किट लिमिट उनके लिए रहती है, वो चेंज नहीं होती है। बट F&O में क्या होता है, F&O वाले जो शेयर है, जो कि इक्विटी मार्केट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इक्विटी मार्केट में जो F&O के शेयर है उनमें सर्किट लिमिट सिर्फ नॉमिनल होती है, सिर्फ नाम की होती है। वहाँ पर अगर भाव पहुँच जाता है तो न्यू सर्किट लिमिट ओपन होती जाती है। जिस तरीके से ऊपर की सर्किट लिमिट ओपन हो रही है उसी तरीके से नीचे की भी सर्किट लिमिट ओपन होंगी। मान लो अगर नीचे की सर्किट लिमिट 90 रुपये है, 100 का कल का क्लोज था, आज 90 रुपये, 90 रुपये पर जैसे भाव टच करेगा नई सर्किट लिमिट ओपन हो जाएंगी, 80 रुपये, 70 रुपये ओपन होती चली जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है जो शेयर F&O में है वो एक दिन में कितना भी बढ़ सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है बढ़ने की एक दिन में, और वो नीचे फिर जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, जीरो भी हो सकते हैं। हमने बहुत साल पहले सत्यम कंप्यूटर्स में देखा था, उसमें बहुत एक ही दिन में बहुत ज़्यादा भाव नीचे गिर गया था, तो वो F&O में वो शेयर था। तो जो F&O में शेयर है वो एक दिन में कितना भी बढ़ सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, और नीचे वो जीरो भी हो सकता है एक दिन में। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि F&O में जो शेयर होते हैं वो रिलायबल शेयर होते हैं, जो अच्छी कंपनियां होती है वही F&O में होती है। ठीक है, बट अगर पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो ये पॉसिबल है। देखिए दोस्तों, जब अपर सर्किट लगता है कोई भी शेयर में तो आप वहां पे शेयर को सेल तो इजीली कर पाओगे, सेल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, बट आप बाय करने में आपको प्रॉब्लम आती है। आपको अगर कोई सर्किट मतलब कोई शेयर में अपर सर्किट लगा हुआ है, वो शेयर आपको बाय करना है तो आपको फिर लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑल बायर्स है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग वो शेयर खरीदना चाहते हैं, बट बेचने वाला कोई नहीं है, बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई है खरीदार की, तो आपको भी कहीं ना कहीं लाइन में लगना पड़ेगा। जब आपका नंबर आएगा, मतलब जैसे जैसे एक दो चार पाँच सेलर आएंगे, वो बेचते जाएंगे अपने शेयर खरीदार को। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका नंबर आएगा तो आपको शेयर मिल सकता है। अपर सर्किट अगर लगा हुआ है और आप तब भी शेयर खरीदना चाहते हो तो चांसेस तो कम होते हैं, बट मिल सकता है शेयर। ठीक है, बट आपको लाइन में लगना पड़ता है। तो अपर सर्किट लगा हुआ है तो शेयर को आसानी से आप बेच पाओगे, बट खरीदने में आपको दिक्कत होती है। और जब लोअर सर्किट लगता है कोई भी शेयर में तो वहां पर शेयर तो आप आसानी से बाय कर पाओगे। ठीक है, बाय करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर आदमी वो शेयर बेचना चाहता है। ठीक है, बेच वाले हर आदमी बेचना चाहता है। आप तो खरीदार हो, तो आप तो राजा हो, तो आप वहां पे खरीद सकते हो। ठीक है, बट लोअर सर्किट में अगर आपको शेयर बेचना है तो आपको फिर दिक्कत आएंगी। बेचने के लिए आपको अगेन लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचने में खड़े हैं। जब आपका नंबर आएगा तब आपका शेयर बिकेगा, क्योंकि खरीदार बहुत कम है, एक दो चार पाँच आएंगे। ठीक है, तो सिंपल है, जब भी अपर सर्किट लगता है तो शेयर बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट खरीदने में दिक्कत होती है। जब भी लोअर सर्किट लगता है तो खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेचने में दिक्कत होती है। अब दोस्तों, शेयर में अपर सर्किट कब लगता है? शेयर में अपर सर्किट तब लगता है जब पूरा गांव किसी भी भाव पर वो शेयर को खरीदना चाहता हो। जब पूरा गांव अगर खरीदने के लिए उस पर्टिकुलर शेयर के पीछे दौड़ रहा है, मुझे ये शेयर खरीदना ही है चाहे कोई भी भाव हो, तो फिर उसमें अपर सर्किट लग जाएगा। और लोअर सर्किट कब लगता है? जब पूरा गांव उस शेयर को किसी भी भाव पर बेचना चाहता है, तो फिर उसमें लोअर सर्किट लग जाएगा। कहने का मतलब है जब ऑल बायर्स उस शेयर में आ जाते हैं, मतलब हर कोई खरीदना चाहता है, बेचना कोई नहीं चाहता है। ठीक है, तो फिर अपर सर्किट लगना है। और अगर हर आदमी उसे बेचना चाहता है, खरीदना कोई नहीं चाहता है, तो फिर लोअर सर्किट लगना है। और नॉर्मली ये जो अपर सर्किट लगते हैं, लोअर सर्किट लगते हैं, ये छोटी कंपनियों में ज़्यादा लगते हैं। जो लो वॉलेटाइल, जो हाई वॉलेटाइल शेयर होते हैं, जो वॉलेटाइल ज़्यादा होते हैं शेयर, ठीक है, छोटी कंपनियां होती है, ठीक है, उनमें ये सर्किट ज़्यादा लगते हैं, चाहे वो अपर सर्किट हो या फिर लोअर सर्किट हो, उनमें ज़्यादा लगते हैं। जो रिलायबल कंपनी होती है, जो कम वॉलेटाइल होती है, ठीक है, भरोसेमंद कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, ठीक है, लार्ज कैप कंपनी होती है, उनमें सर्किट कम लगते हैं। ठीक है, लगते हैं उनमें भी, बट नॉर्मली बहुत कम लगते हैं। जो छोटी मोटी कंपनी है उनमें ही सर्किट ज़्यादा लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इंडेक्स को भी सर्किट लगता है, सेंसेक्स को सर्किट लगता है, निफ्टी को सर्किट लगता है, बैंक निफ्टी है उसको सर्किट लगता है, बट उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसमें मतलब सर्किट किस तरीके से लगता है, उसके परसेंटेज क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जानने के लिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उस पर आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।